माँ बनने वाली हूँ। अरे ये तो खुशी की बात है, मगर तुम खुश क्यों नहीं लग रही? कौन है ये? अहमर। मैं तो किसी अहमर को नहीं जानती। वो सारा भाभी का कजन है। क्या? सारा का कजन? कहाँ जा रही हो? मैं? अच्छा खैर, मेरी अम्मी से बात हो गई है, तुम्हें अब सिर्फ अर्शियान भाई से बात करनी है, क्योंकि अगर अम्मी बात करेंगी तो बात बनने के बजाय बिगड़ जाएगी। तुम आज शाम अर्शियान भाई से बात करके मुझे बता देना। मैं अहमर को बता दूंगी कि वो इस वीकेंड अपनी फैमिली को ले आए रिश्ते के लिए। बताओ, कर लोगी ना बात? आयजा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एक तो मेरी बात सुन के तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं आखिरी बार प्यार से कह रही हूँ, आज शाम अर्शियान भाई से बात कर लेना, वरना मैं जाहिद भाई को बता दूंगी कि तुम अर्शियान भाई से शादी करना चाहती हो, बल्कि चाहती हो। और इसके बाद ना तुम इधर की रहोगी ना उधर की। आयजा, मैंने जो कहना था वो कह दिया। अब फैसला तुम्हारा है कि तुमने क्या करना है। सारा ने ये तो बहुत अच्छा किया। मिशाल की सारी तनख्वाह तुम्हारे हाथ पर दे देती है। मिशाल को तो नहीं पता ना इस बात का? पता नहीं। बताना भी नहीं। अगर उसे पता चल गया तो वो घर पे बैठ जाएगी, और नहीं पता चलेगा तो वो कोई और काम ढूंढेगी। इस तरह हमें दोनों तरफ से पैसे आते रहेंगे, हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। एक बात तो बता, तुझे क्या लगता है अगर मिसाल का अपना बच्चा हो गया तो क्या वो पिंकी का ख्याल रखेगी? आपको क्या लगता है? सौतेली माँ सौतेली होती है। आपकी बात भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मेरे बेटे की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और अगर बेटी हो गई तो? 5वें महीने में पता चल जाएगा बेटा है कि बेटी। मुझे सारा ने नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया? क्यों? पता नहीं, शायद वो समझती हैं कि जब मैं गई तो एक नई मुलाजमा काम कर रही थी। सारा जी ने कुछ पैसे दिए और कहती हैं कि कुछ महीने आराम करो, आगे देखा जाएगा। मुझे सारा ने तुम्हारे मुतालिक बताया था। वो तो कह रही थी कि वो तुम्हारी हेल्प करेगी, तो फिर ये सब कैसे? मेरा ससुराल तो मेरी तनख्वाह से चल रहा था, क्या होगा उनका? तुम कहो तो मैं कुछ मदद। मैं मदद के लिए नहीं आई। कोई काम किए बगैर पैसे लेती हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई पैसे नहीं, गाली दे रहा है। मदद भी नहीं लेनी, और क्या करोगी? पता नहीं, मगर हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगी, कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप सारा जी से कुछ मत कहिएगा, पता नहीं वो क्या सोचेंगी। और हाँ, मुझे आपसे एक और बात करनी है, आयजा के बारे में। कहो। आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? नहीं। वो जहाँ भी कह रही है उसकी शादी करवा दे। तुमसे कुछ कहा है उसने? बस आप उसकी बात मान लीजिएगा, उससे प्यार से बात कीजिएगा। मैं अब चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज।
शानज़े, 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 ज़ायदा शानज़े कहाँ है? पता नहीं, आपके पास तो थी। नहीं है, जब भी तो पूछ रही हूँ, कहाँ गई शानज़े? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो फायजा इतना? आंटी वो शानज़े पता नहीं कहाँ चली गई, कमरे में नहीं है। क्या मतलब शानज़े कमरे में नहीं है? कहाँ जा सकती है? देखा आपने मॉम, कुछ नहीं हुआ इससे, बिल्कुल ठीक है। ये कैसे तेजी से चलकर आ गई है। ये ना सिर्फ अपनी बच्ची संभाल सकती है बल्कि अपने सारे काम भी खुद कर सकती है। आज जल्दी आ गई बेटा। जी। चलो अच्छा हुआ, मैं खाना लगवाती हूँ, तुम खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है तब भी खाओ, ऐसी हालत में भूखा नहीं रहना चाहिए, खाते पीते रहना चाहिए। चलो। मेरा भी दिल नहीं कर रहा, बाद में खा लूंगी। इसे क्या हुआ? कभी तुम उसे ज्यादा सैलरी देकर जॉब पर रख लेती हो और उसके बाद कभी घर में बैठाकर सिर्फ उसे सैलरी देने लग जाती हो, तो आखिर ये सब है क्या? तब वो जरूरी था और अब ये जरूरी है। मुझे अर्शियान को घर वापस लेके आना था और उसके लिए मिशाल का घर आना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब अर्शियान के पास घर आने के लिए मिशाल से भी बड़ी वजह है, उसकी औलाद। अब मुझे मिशाल की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अर्शियान के दिल से मिशाल के लिए मोहब्बत निकालनी होगी। उसे ये एहसास दिलाना है कि मिशाल जाहिद के साथ बहुत खुश है और फैमिली बना रही है, और अगर मैं उसको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करती तो वो कोई गलत फैसला कर बैठती और अर्शियान की सारी हमदर्दी समेट लेती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। बस एक बार मिशाल माँ बन जाए बस, और कुछ महीनों का ही तो खर्चा होगा। उसके बाद वो अपने घर और मैं अपने घर। और सुनाओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छी, बहुत अच्छी। गुड। तुम्हारे जो फाइनल एग्जाम्स हैं वो कब हैं? ये कोई 3-4 महीने में। और एग्जाम्स के बाद तुम्हारा क्या प्लान है? या I mean, क्या तुम आगे पढ़ना चाहती हो या फिर शादी करना चाहती हो? शादी जैसा आप लोग कहेंगे। देखो ऐसा, मेरी आज मिशाल से बात हुई थी तुम्हारे बारे में। वो मुझसे तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रही थी। अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़का है तो मुझे बताओ, कोई मसला नहीं है, हम देखेंगे उसको, उसके बारे में सोचेंगे। अगर तुम मुझसे डिस्कस करने में शर्म महसूस कर रही हो तो कोई बात नहीं, तुम जाकर रमी से बोल दो, वो मुझसे बात कर लेंगी। वो मैंने
अम्मी से बात की थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कौन है वो लड़का? वो भाई, उसका नाम अहमर है, आप जानते हैं उसे। अहमर? कौन अहमर? वो भाई सारा भाभी का रिलेटिव। ये तो सचमुच बहुत परेशानी वाली बात है। हमें फौरन आयशा से बात करनी होगी, मगर मसला ये है वो मेरी बात सुनेगी कब? मैं बात करूं? तुम? जी मैं, क्योंकि अम्मी और जाहिद को नहीं बता सकते, मामला और ख़राब हो जाएगा। ये बात हम दोनों तक महदूद रहे तो अच्छा होगा। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, मगर तुम ज्यादा टेंशन मत लो। आप फिक्र ना करें, मेरे अंदर बहुत हौसला है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। तो फिर मैं जाती हूँ आयशा से बात करने। अभी? हाँ, क्योंकि इस मामले को जितना लेट करेंगे आयशा के लिए उतना तकलीफ होगा। इस घर में क्या चल रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रही। आयजा का चक्कर मेरे ही रिलेटिव्स में चल रहा है और मुझे पता ही नहीं। मुझे भी आज ही मालूम हुआ। भाई बहुत मुश्किल है कि इशरत आंटी मानेंगी। तुम एक बार बात तो करके देखो। अगर ये रिश्ता हो जाए तो अर्शियान मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। उसकी बहन का घर ना टूटे इसलिए वो मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं कर पाएगा। चलो मैं कोशिश करती हूँ। थैंक यू। You're welcome. जाएं, जिसे चाहे बता दें, मैं नहीं डरती किसी से। मुझे अगर किसी को बताना होता तो मैं खुद ना आती, बल्कि अम्मी या जाहिद आते। आप होती कौन है मुझे समझाने वाली? आयशा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो लड़का तुम्हें धोखा दे रहा है, बल्कि तुम्हें नहीं किसी और को भी धोखा दे रहा है। खबरदार, अहमर के बारे में कोई लफ्ज़ नहीं सुनूंगी मैं। चली जाए आप यहाँ से। आयशा, मेरी बात तो समझ जाए। समीना आपी, समीना आपी। मिशाल, या अल्लाह ये क्या हो गया? मिशाल, क्या किया तुमने उसके साथ? मिशाल उठो, उठो, हिम्मत करो, हिम्मत करो मेरी जान, थोड़ी सी। मिशाल उठो, तुम्हें समझाने आई थी और तुमने उसके साथ पता नहीं क्या कर दिए। मिशाल आराम से, इस तरफ, आराम से। अब चलो मेरे साथ, खड़ी देख क्या रही हो? पापा, छोटी पप्पू ने मामा को गिरा दी, उन्हें बहुत चोट आई है। आई मैं हेल्प करूँगा। या अल्लाह खैर, जरा आहिस्ता आहिस्ता आराम के साथ। अरे समीना, इसके बच्चे को अगर कुछ हो गया ना तो हमें पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। अम्मी क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं? उसकी हालत तो देखें आप, और आपको अभी भी पैसों की पड़ी है। अरे तो क्या करूं, घर तो मुझे चलाना पड़ता है ना, कहाँ से आएंगे पैसे? आयशा जल्दी से मेरा बैग लेके आओ। हद होती है अम्मी वैसे। मिशाल चलो आराम से, जरा आराम से। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। अरे इसके लेके में मत बताना, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। बस खैर ही करते बस। क्या बात है, आज बहुत खिल रही हैं आप। बात ही ऐसी है। क्या? गेस करो। अच्छा छोड़ो, मैं खुद ही बताती हूँ। तुम्हें पता है, मैंने घर में बात कर ली। किस बारे में? मेरी और तुम्हारी शादी की बात। शादी? हाँ, क्यों तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? करनी है यार, तुमसे शादी करनी है, पर इतनी जल्दी? अरे जल्दी क्या है,
अभी तो रिश्ते की बात होगी, मंगनी होगी, फिर 6 महीने तो लग ही जाएंगे। आयजा मैंने कब कहा है कि मतलब मुझे अपने करियर की तरफ थोड़ा ध्यान देना है। तो तुम्हें कौन सा जॉब करनी है? अपने फादर के गाड़ी के शोरूम को ही तो संभालना है। शोरूम? बिल्कुल भी नहीं। पहले भी तुम क्लाइंट्स की गाड़ियां लेके जाते रहे हो और यार दोस्तों को घुमाते फिराते रहते हो, आखिर में शर्मिंदगी मुझे उठानी पड़ती है। अबू मैं सदीकी साहब को गाड़ी सर्विस करा के वक्त पे उनके घर पे पहुंचा दूंगा, जो टाइम आपने उनको दिया है। प्लीज अबू, मैंने दोस्तों से वादा किया हुआ है, गाड़ी पे खराश तक नहीं आएगी। वादा? हाँ ठीक है, ले जाओ, लेकिन गाड़ी टाइम पर पहुंचनी चाहिए उनको। बिल्कुल टाइम पे पहुंचा दूंगा। थैंक यू। चलो ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम फिक्र ना करो, सारा भाभी ने ना अर्शियान भाई से बात कर ली है, वो खुद ही तुम्हारे घर वालों को मना लेंगे। खुश हो जाओ ना। बहुत सहूलत हो गई है इसे रखने से। सुबह भी जल्दी आ जाती है और रात को भी जब तक रोके रखो, भागने की जल्दी नहीं होती इससे। और एक मिसाल थी, आती भी लेट थी और जाने की भी जल्दी बड़ी होती थी उसे। अरे हाँ, मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गई। तुम्हें पता है, विशाल ने चोरी की थी। नहीं, मैं नहीं मानता। मुझे पता था तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, मुझे भी यकीन नहीं आया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसके ससुराल की तरफ से पैसों का कितना प्रेशर है तो मुझे यकीन आया। क्या चोरी की उसने? मेरी गोल्ड की रिंग। अब चीज तो बड़ी नहीं है, लेकिन चोरी तो चोरी होती है ना। मगर तुम फिक्र नहीं करो, मैंने उसे कुछ कहा नहीं, कोई बात नहीं की उससे। हाँ, बस ये कह दिया कि कुछ महीने आराम करे, फिर देखते हैं कि उसका क्या करना है, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दे। ठीक किया ना मैंने? और हाँ, मैंने मामा से अहमर और आयशा की बात की थी। वो कह रही थी कि इशरत आंटी से पूछ के वो बताएंगी। थैंक्स। अरे थैंक्स की क्या बात है, आयशा मेरी भी तो कुछ लगती है आखिर। जी, मैं समीना बात कर रही हूँ, मिशाल की बड़ी नंद। जी बोलिए। वो दरअसल मिशाल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, पैसों की ज़रूरत थी। क्यों, क्या हुआ उसे? इशरत से बात की थी मैंने, फिर वो अभी अहमर की शादी नहीं कर रहे। हमें माफ कर देना, तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके। इश्क